पारस के जिंदा होने की खबर जैसे ही रेशम सोशल मीडिया पर वायरल करती है, देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा होने लगती है, पारस आखिर जिंदा है। लेकिन इस खबर का सबसे गहरा और खौफनाक असर आफताब पर होता है, क्योंकि पारस के जिंदा होने की खबर सामने आते ही आफताब के सामने उसके बाप के कत्ल का वह राज भी खुलने लगता है, जिसे अब तक उससे छुपाकर रखा गया था। आफताब अपनी मां के सामने पहुंचता है और उसके सामने वे तमाम सबूत रख देता है, जिन्हें देखने के बाद उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। अब आफताब को यकीन हो जाता है कि उसके बाप के साथ जो कुछ हुआ, उसके पीछे बेजात शाह का ही हाथ था। और यहीं से आफताब की जिंदगी का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो जाता है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, अपने माँ बाप के खून का बदला। आफताब अपनी माँ से साफ कह देता है, अब बहुत हो चुका, मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया है, लेकिन अब मैं अपने बाप के खून का हिसाब लेकर रहूंगा। जिसने मेरे बाप की जान ली है, मैं उसे किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगा। और अब मेरा अगला निशाना मेरा मामू होगा। आफताब के दिल में गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि वह सिर्फ बदला लेने का फैसला नहीं करता, बल्कि इसी के साथ पारस को भी अपना बनाने का इरादा कर लेता है। वह कहता है, अब पारस मेरी होगी और मैं अपनी सारी मिल्कियत का वारिस भी बनूंगा, क्योंकि जिस तरह मेरे मामू ने मुझे अहमियत दिए बगैर जवार को तरजीह दी थी, अब मैं उन्हें बताऊंगा कि असल वारिस किसे कहते हैं। आफताब के लहजे में इतनी नफरत और गुस्सा होता है कि उसकी मां भी उसे देखकर परेशान हो जाती है। लेकिन आफताब के दिल में अब किसी की कोई बात उतरने वाली नहीं होती। वह फैसला कर चुका होता है कि वह जवाहर को ऐसा सबक सिखाएगा जिसे वह पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। आफताब गुस्से में कहता है, मेरे मामू ने हमेशा मुझे नजरअंदाज किया, उन्होंने जवाहर को मुझ पर तरजीह दी, लेकिन अब मैं जवाहर का ऐसा हश्र करूंगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा कि आफताब से टकराने का अंजाम क्या होता है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए आफताब अकेला नहीं रहता, वह वहाब दुरानी से भी हाथ मिला लेता है। अब आफताब और वहाब एक साथ मिलकर ऐसा खेल खेलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सीधा असर पारस और जवाहर की जिंदगी पर पड़ने वाला है। लेकिन आफताब को जैसे ही मालूम होता है कि पारस इस वक्त जवाहर के पास बैठी हुई है, उसके इरादे और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। आफताब अब एक पल की भी देर करने के लिए तैयार नहीं होता। वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि जवाहर और पारस पर कड़ी नजर रखी जाए और जैसे ही सही मौका मिले उन पर हमला कर दिया जाए। यानी अब पारस और जवाहर के सिर पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आफताब किस हद तक उनके खिलाफ अपनी चाल चल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खतरनाक खेल में आफताब के साथ वहाब दुरानी का साथ भी मौजूद है। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और बेहद बड़ा मोड़ आता है। बेजात शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वह मीडिया के सामने खड़ा होकर ऐलान करता है कि उसे आज ही पता चला है कि उसकी बेटी पारस जिंदा है। बेजात शाह अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आफताब उसका यह बयान सुन चुका है।